हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज 20 जुलाई एवं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। किस राज्य का चट्टानों और जंगली कोने में गुफा चित्रों की खोज की गई? तो ये हरियाणा में चट्टानों और जंगली कोने में गुफा चित्रों की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के बीच वर्चुअल अभ्यास TTX 2021 आयोजित किया गया? तो ये TTX 2021 है, जो भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच एक संयुक्त सेनाभ्यास है। ठीक है, इसमें होगा क्या? तो ये मादक पदार्थ, जैसे मादक पदार्थ को रोकथाम करना है। ठीक है, जिसमें तस्करी हो रहा है शराब ये सब का, इन चीज़ों को रोकथाम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए किस नाम से नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो किसानों के लिए किसान सारथी लॉन्च किए हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने। एक क्वेश्चन हम लोग किए भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक द ग्रेट बिग लायन के लेखक कौन है? तो द ग्रेट बिग लायन के लेखक क्रिसिस नाइट हैं। ठीक है, क्रिसिस नाइट ये द ग्रेट बिग लायन के लेखक हैं। ये पुस्तक ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का स्टोन बिल्डिंग कॉलेज सैटेलाइट विकसित करने के वाला भारत का पहला सरकारी स्कूल बन गया? तो ये स्टोन बिल्डिंग कॉलेज सैटेलाइट विकसित करने वाला एक कर्नाटक का स्कूल है, जो प्रथम राज्य ऐसा बना है जो किसी स्कूल से सैटेलाइट को विकसित किया गया है। किस राज्य ने मोक फ्रूट की खेती आरंभ की? तो ये मोक फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश द्वारा। ठीक है, इसमें यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में इसकी शुरुआत की गई है, जो चीन आधारित यह फ्रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर में अपनी कौन सी सेवा हाल ही में बंद की? तो ये फ्लीट सेवा है। फ्लीट सेवा देख रहे हैं। फ्लीट सेवा में पहले होता क्या था कि जब फ्लीट सेवा होता था उसमें अगर आप फ़ोटो लोड करते हैं तो 24 घंटे के अंदर फ़ोटो या टैक्सेस यानी जो लिखा हुआ कुछ पोस्ट करते हैं, तो उस समय होता क्या था, 24 घंटे के अंदर डिलीट हो जाता था। अब यह सेवा बंद कर दिया गया है। अब आपका फ़ोटो या टैक्सेस डिलीट नहीं होगा 24 घंटा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान देश में कवरेज के दौरान किस भारतीय पत्रकार की हत्या कर दी गई? तो दानिश सिद्दीकी हैं। ठीक है, मुंबई के एक पत्रकार थे जो 2018 में रोहिंग्या मुसलमान, आप जानते ही होंगे, काफ़ी चर्चे में रहा, जो बंगाल में आकर कुछ शरणार्थी के तौर पर रहे। इसके अलावा म्यांमार, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा रहे। तो हुआ क्या था कि अफगानिस्तान में रोहिंग्या मुसलमानों ने इन पे अटैक कर दिया, जिसके कारण इनका मृत्यु कल शाम को हो गई है। अब ये दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर इनका शव पहुंच गया है। तो ध्यान रखिए, दानिश सिद्दीकी ये 2018 में रोहिंग्या मुसलमान के कवरेज करने के लिए रॉयटर्स में नौकरी करते थे, रॉयटर्स कंपनी में, और इनको पुलित्जर पुरस्कार भी मिल चुका था। तो ध्यान रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार, जिसका हाल ही में रोहिंग्या मुसलमानों द्वारा इसकी हत्या कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AICTE ने कितनी भाषा में बीटेक कार्यक्रमों की अनुमति प्रदान की? तो 11 भाषा में किया है। ठीक है, बीटेक कार्यक्रम की अनुमति 11 भाषा में दिया है। AICTE है क्या? तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच देश की पहली पॉड टैक्सी चलाई जाएगी? तो ये नोएडा एयरपोर्ट है। ठीक है, नोएडा एयरपोर्ट, जो हाल ही में एक फिल्म सिटी भी नोएडा में बन रहा है, वहाँ से और फिल्म सिटी और नोएडा एयरपोर्ट के बीच में एक पॉड सेवा शुरू किया जाएगा। होगा क्या? तो पॉड सेवा एक जो झूला होता है, झूला ऋषिकेश झूला देखे होंगे, सॉरी, कभी कभी आप राजगीर में आप एक लिफ्ट के सहारे जिस तरह से जाते थे, उस तरह के यहाँ सेवा बहाल किया जा रहा है, और इससे लोगों को ट्रैफिक से बचा जाएगा। और 14.5 किलोमीटर की दूरी तक ये है फिल्म सिटी और नोएडा एयरपोर्ट के बीच में। यह 2023 तक बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसमें 862 करोड़ रुपये का लागत आएगा। ठीक है, इसका हम चित्र आप लोग को दिखा देते हैं। ये आप देख रहे हैं, यही है पॉड टैक्सी। इसमें 5 से 6 लोगों को बैठ कर जाने की सुविधा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि नोएडा में हाल ही में फिल्म सिटी बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी न हो, तो ये सुविधा प्रदान किया जा रहा है। 862 करोड़ के साथ ये 2023 में पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कापूस समुदाय को 10% आरक्षण देने की घोषणा की? तो आंध्र प्रदेश ने
कापू समुदाय को, ये ध्यान रखिएगा, कापू समुदाय को 10% देने की घोषणा की। इससे पहले भारत ने EWS को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ कवचम टीकाकरण अभियान शुरू किया? तो केरल ने किया है। ये क्वेश्चन हम पहले भी करा है, डिस्कशन भी करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च की? तो ये महाराष्ट्र ने किया है। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या, आप अगर आप टैक्सी लेते हैं यानी 4 व्हीलर लेते हैं, कोई भी गाड़ी लेते हैं, उसकी कुछ जो खराब चीज़ें होते हैं, जो नॉर्मल चीज़ खराब होते हैं, उसकी जानकारी अब उपभोक्ताओं को होगी, जिससे बात परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की दूसरी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी कौन बनी? तो दुनिया की सबसे ज़्यादा दूसरी स्मार्टफोन जो विक्रेता या निर्माता देश कंपनी बनी वो Xiaomi बनी है, जिसको हम लोग MI भी बोलते हैं। ठीक है, नंबर 1 पर एप्पल कंपनी है, ये ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पे एप्पल कंपनी है, दूसरे पर MI बन गया है। नेक्स्ट, किस देश ने चीन के जिंगयांग में उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया? तो ये चीन के जिंगयांग में उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने। अब अमेरिका चीन से सामान नहीं मंगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNWEP ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? तो UNWEP ने राजस्थान के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मवेशी के संरक्षण विधेयक 2021 पेश किया? तो ये असम ने किया है। मवेशी के संरक्षण विधेयक 2021 असम ने किया है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में भी मवेशी के संरक्षण के लिए कई नियम लागू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ने वर्ष 2021 में स्कूल इन्वेंशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया? तो ये धर्मेंद्र प्रधान ने किया। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूल इन्वेंशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के किस राज्य में बनी 12.7 मिलीमीटर M2 नाटो स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन सौंपी गई? तो ये तमिलनाडु के द्वारा, यानी 12.60 mm इसकी चौड़ाई है। M2 नाटो स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन सौंपी गई, तो ये तमिलनाडु द्वारा सौंपी गई है। सीरिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो सीरिया देश के नए राष्ट्रपति बशर असद सीरिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 17 जुलाई की। सबसे पहले इसकी शुरुआत 17 जुलाई 1998 को इटली रोम में शुरू किया गया। इस रोम संविधि को अपनाने का कारण यहाँ हर साल विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। इसका कारण यह था कि रोम में इसको 120 राज्यों द्वारा इसको लागू किया गया था। ठीक है, इसी कारण यह चर्चा में रहा और 17 जुलाई को हर साल विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।